एक स्टार्टर पैक सवाल है 22 साल के लोगों के लिए जिनको बिजनेस करियर स्टार्ट कर रहे हैं. मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि यार किसी बिजनेस पर्सन के साथ काम करो, इंटर्नशिप्स करो, उन्हें शैडो करो और सीखो अलग अलग डोमेन्स के बारे में. हर डोमेन में मिनिमम 3 महीने के लिए काम करो एटलीस्ट. आइडियली कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप्स के थ्रू जानो दुनिया के बारे में. और आई फील कि एज 22 से 25 के बीच जितनी मीटिंग्स आप कर सकते हो उतनी मीटिंग्स करो, दुनिया के बारे में सीखो, पॉडकास्ट सुनो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर किसी को पता है कि हाँ मुझे एक बिजनेस करियर चाहिए और उन्हें ये भी पता है कि उनके पीपल स्किल्स अच्छे हैं, मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, सेल्स स्किल्स अच्छे हैं, बट आइडिया नहीं मिला अब तक, तो फिर क्या करना चाहिए? यार आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम करना ही चाहिए. मेरे केस में आई वॉज एन एक्सेप्शन, आई वॉज लकी, राइट, बिकॉज जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने फाउंडर्स के साथ काम किए. तो उस टाइम पे जब मैंने उन फाउंडर्स के साथ काम किया, आई एक्टेड लाइक देयर एक्सटेंडेड टीम. मैं दिन रात उस बिजनेस में घुसा रहता था, मैं समझता रहता था. दैट्स व्हाट थॉट मी अबाउट ऑपरेशन, सेल्स, कस्टमर्स, बिगर प्रॉब्लम्स, पीपल प्रॉब्लम्स. बिकॉज एज अ 21-year-old आई डिड नॉट थिंक हैंडलिंग पीपल वॉज माई स्ट्रेंथ, राइट. सीए कभी एचआर वाली चीज़ नहीं कर पाते हैं, राइट. दे ऑलवेज स्ट्रगल दैट बिकॉज उन्हें सिखाया नहीं जाता. उन्हें आप नंबर्स दे दो, उन्हें आप सेल्स दे दो, ये दे दो, वो कर पाते हैं. बट people angle might not always be the best part of a CA, right, that you learn when you're working with bigger people. आप ऐसे मत वेट करो कि आपके पास आइडिया आएगा. आप जो इंडस्ट्री आपको पसंद आ रही है ना, आप उस इंडस्ट्री में काम करो. उससे 2 आउटपुट मिलेंगे, या तो इस इंडस्ट्री में काम करना है या तो नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि ऑप्शन इज 2, then figure out the next industry where you want to go and work. Because when you're in a domain, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, एचआर अच्छी है, अगर आप कोई एक बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो, आप वर्टिकली दूसरे बिजनेस लाइन सेम फंक्शनैलिटी में आप मूव कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू लर्न डिफरेंट बिजनेसेस ऑल टुगेदर, राइट. अब कोई इंडस्ट्रीज को हाईलाइट करना चाहोगे? यार आई थिंक द इजिएस्ट इंडस्ट्री दैट यू शुड आज के टाइम पे स्टार्ट ऑफ शुड बी एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री or then a proper manufacturing industry, because both of these give you variety of experiences. In e-commerce, the kind of customers that you deal with or the kind of customer complaints that you deal with gives you an idea कि यार लोग कैसे होते हैं, लोगों के साथ करना कैसे चाहिए. उसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में डील करोगे तब इन हाउस जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उसी में आपको वैरायटी मिल जाएगी. आप समझ जाओ कि वर्ल्ड में किससे कैसे डील करना है, क्योंकि उसी में एक मिड लेवल मैनेजर होगा, उसी में आपके पास एक कस्टमर आके बोलेगा ये क्वालिटी मैच नहीं करी, ये करी, तो आप दोनों चीज़ ऑन कर लोगे. आई थिंक अगर आप कोई भी कंपनी में जाओ, अगर आपको सिर्फ लोगों को देख के सीखने का मौका मिले, नथिंग बेटर देन दैट. मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठना चाहिए, खुद से भी अप्लाई करना चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू मेक योर सीवी गुड, अगर हो सके तो 11th स्टैंडर्ड से इंटर्नशिप स्टार्ट करो और वर्क एक्सपीरियंस गेन करो. हमारे ऑफिस में ना इंटर्नशिप्स हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे कम से कम 11 इंटर्न ऐसे हैं विच हैव कन्वर्टेड टू फुल टाइम एम्प्लॉइज, बिकॉज दीज पीपल इंटर्न विद अस, दे वर्कड विद अस फॉर 3 months. हमें उनमें कुछ दिखा, उन्हें हमें कुछ शायद ज़्यादा दिखा, दैट दे केम इन एंड स्टार्टेड देयर करियर्स विद अस, राइट. एंड ये दोनों तरीके से बेनिफिशियल है. एक फॉर द इंडिविजुअल डेफिनेटली, बिकॉज his stint is restricted to 3 months. Most of the internships that now people have started doing are paid. तो आपके पास कुछ ना कुछ घर खर्ची निकल जाती है जिससे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो. सेकेंड, यू आर बिजी, आपका एक नेटवर्क बन रहा है. आपका जो इंटर्नशिप में बॉस होगा ना, वो हो सकता है जब आप करियर ज्वाइन करना चाहो वो किसी कंपनी में आपको रेफर कर देगा जहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, या वो कंपनी आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आई. या हो सकता है अगर वो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है और अगर आपने इनसे रेफरल मांगा है तो वो शायद रेफर कर दे और वहाँ के एचआर आपको थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन दे, बिकॉज एक रेफरल का केस है. सो इंटर्नशिप इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. अगर मैं वो 3 साल KPMG में नहीं करता, एंड आई यूज टू वर्क मैड आवर्स, आई स्किप माई CA क्लासेस, फाइनल की क्लासेस टू वर्क. मैं अपने पार्टनर्स या मैनेजर्स को जाके बोलता यार बड़ौदा जाना स्टॉक अकाउंट के लिए मैं जाऊँगा, मुंबई जाना है मैं जाऊँगा, कुछ भी काम आया बेसिक से काम मैं जाऊँगा करने के लिए. क्योंकि सीखना था, तब सीखना था, लोगों को मिलना था, लोगों के पर्सपेक्टिव्स जानने थे, एंड वो नेटवर्क बनाना था. सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, वन ऑफ माय क्लाइंट्स व्हेन आई वाज इन KPMG, जो ये इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे, जिस क्लाइंट पे मैं ऑडिट कर रहा था, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने उन्हें मैसेज डाला, उन्होंने मेरे को क्लाइंट्स रेफर कर दिए कि अरे तू कर, अच्छा तू अच्छा काम करेगा, ये ले पहले 2 क्लाइंट, इनसे काम स्टार्ट कर. दैट गॉट मी रेवेन्यू विदाउट इवन मी हैविंग टू मार्केट, without me having to go and meet clients. And because it went via referral, I got them instantly. So I think internship is very, very important. ये अब तक का ना सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल पॉइंट है. जिसने भी पॉडकास्ट को यहाँ तक सुना, दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल गेट स्टक एक्चुअली.
यहाँ वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि आइडिया तो सही है बट करूँ या नहीं करूँ.